तो वेलकम फ्रेंड्स, आज हम क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व कर रहे हैं। तो अगर आपने क्वेश्चन नंबर 1 एंड 2 को सॉल्व कर लिया है, आपके सारे डाउट्स क्लियर है, तो हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। ठीक है, SYJC पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट के थर्ड सम की तरफ बढ़ते हैं। तो यहाँ पे देखते हैं, रूचा एंड जूली आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द कैपिटल रेशियो फ्रॉम द फॉलोइंग ट्रायल बैलेंस एंड एडजस्टमेंट यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर फाइनल अकाउंट्स। ठीक है, जब मैं फाइनल अकाउंट बनाने बोल दिया अपने को। और कुछ देखता हूँ मैं आपको इस सब में नया भी कुछ सिखाने की कोशिश करूँगा। ठीक है, अब यहाँ पे फाइनल अकाउंट्स बोला हुआ है, तो हम क्या करेंगे, हम इसमें पार्टनर कैपिटल अकाउंट भी जो है बना लेंगे। ठीक है, तो परचेज है, ट्रेड एक्सपेंस है, सैलरी से, वेजेस है, एडवर्टाइजमेंट फॉर 2 ईयर्स से 2 साल का दिया हुआ है, जबकि हमें खर्चा, मैंने आपको क्या कहा था पहले सब में, खर्चा हमें 1 साल का करना होता है। ठीक है, बट 2 साल का दे दिया है, हमने 2 साल खर्चे कर दिए। तो इसका मतलब क्या हुआ, तो इसका मतलब ये हुआ कि हमने 1 साल का एडवांस में खर्चा कर दिए है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो सेल्स रिटर्न हो गया, फ्री होल्ड प्रॉपर्टी, ऑफिस रेंट, मोटर वैन, स्टॉक, जनरल एक्सपेंस, सन्ड्री डेटर्स, कोल गैस फ्यूल, कैरेज इनवर्ड, कैरेज आउटवर्ड, प्लांट एंड मशीनरी, कैपिटल, सन्ड्री क्रेडिटर, सेल्स, RDD, बिल्स पेबल एंड परचेस रिटर्न। ये हो गया हमारे ट्रायल बैलेंस की पोस्टिंग। ठीक है, फिर हमारे पास टोटल 6 एडजस्टमेंट है। तो क्लोजिंग स्टॉक है, सबसे पहला हुआ कॉस्ट ऑफ मार्केट प्राइस। क्लोजिंग स्टॉक के 2 इफेक्ट उम्मीद करता हूँ आपको 2 समय समझ में आ गया होगा। यहाँ पे हमें नया क्या सीखना भाई, कॉस्ट ऑफ मार्केट प्राइस में कौन सा नंबर सिलेक्ट करेंगे, तो विच एवर इज लोअर। फिर आता है रुचा एंड जूली, विड्रॉ फ्रॉम बिजनेस 3000 2000, इसको ड्राइंग बोलते हैं, पर्सनल यूज़ के लिए निकाला हुआ पैसा। ठीक है, फिर उसके बाद डिप्रिशिएट मोटर वैन 5%, प्लांट एंड मशीनरी 7%, डिप्रिसिएशन हो गया ये। रिजर्व फॉर डाउटफुल डेट 5%। ठीक है, न्यू RDD जिसको मैंने आपको बताया था, आउटस्टैंडिंग वेजेस 800 रुपये, गुड्स ऑफ 6000 में परचेस ऑन क्रेडिट बट नो एंट्री वॉज फाउंड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट। तो ये हो गया अपने टोटल 6 एडजस्टमेंट और पोस्टिंग हमने रेडी कर लिया है। अब हम स्टार्ट करते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम एडजस्टमेंट को डिस्कस कर लेंगे, पोस्टिंग को डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, तो देखिए डेबिट साइड की ये सारी पोस्टिंग है, इसको हम डिस्कस कर लेते हैं क्या करके। तो परचेज आएगा ट्रेडिंग डेबिट में, ट्रेडिंग और ट्रेड एक्सपेंस भी ट्रेडिंग में आ जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट में आ जाएगा, सैलरी। ठीक है, वेजेस आ जाएगा ट्रेडिंग डेबिट में, एडवर्टाइजमेंट 2 साल का है, प्रॉफिट लॉस के डेबिट में रहेगा, लेकिन स्टार मार्क की है, मतलब इसके अंदर हिडन एडजस्टमेंट है, दैट इज प्रीपेड। ठीक है, सेल्स रिटर्न सेल्स से माइनस। फिर फ्री होल्ड प्रॉपर्टी जो है वो असेट है, ऑफिस रेंट प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट में आ जाएगा। उसके बाद आया मोटर वैन, तो मोटर वैन असेट में आ जाएगा, स्टॉक आ जाएगा ट्रेडिंग के डेबिट में, जनरल एक्सपेंस प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में चला जाएगा। फिर सन्ड्री डेटर असेट, कोल गैस फ्यूल ट्रेडिंग डेबिट, कैरेज इनवर्ड ट्रेडिंग डेबिट, कैरेज आउटवर्ड प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट, प्लांट एंड मशीनरी कहाँ चला जाएगा, वो चला जाएगा असेट में। ठीक है, इतना कर लिया हमने। अब हम देखते हैं दूसरी साइड की पोस्टिंग। ठीक है, दूसरी साइड की पोस्टिंग है क्रेडिट साइड की। सबसे पहला कैपिटल। ठीक है, अब हम पार्टनर कैपिटल जैसे मैंने कहा कि बनाएंगे, तो हम लिखेंगे पार्टनर कैपिटल के क्रेडिट साइड में। ठीक है, क्रेडिटर आ जाएगा किधर, लाइबिलिटी में, सेल्स आएगा ट्रेडिंग के डेबिट में, नॉट डेबिट, एक्चुअली प्रिंटिंग मिस्टेक, ट्रेडिंग के क्रेडिट में। RDD जो है बैड डेब्ट से माइनस हो जाएगा, बिल्स पेपर लगेगी लाइबिलिटी में, परचेस रिटर्न क्या हो जाएगा, परचेस से माइनस। ठीक है, ये पोस्टिंग हमने पहले भी देखी हुई है। ठीक है, अब इसके बाद अगर हम देखेंगे तो आते हैं हमारे एडजस्टमेंट। कितने एडजस्टमेंट थे दोस्तों हमारे पास टोटल 6 एडजस्टमेंट थे। ठीक है, टोटल 6 एडजस्टमेंट। तो 6 एडजस्टमेंट के हमें 2 इफेक्ट जो है वो देखने पड़ेंगे। जैसे कि सबसे पहला भाई क्लोजिंग स्टॉक था, तो जैसे मैंने कहा था मार्केट वैल्यू ऑफ स्टॉक प्राइस विच एवर इज लोअर। ठीक है, तो 88 और 90 में लोअर कौन सा, 88,000। तो एक तो ट्रेडिंग के डेबिट में आ जाएगा, सॉरी ट्रेडिंग क्रेडिट में आ जाएगा, दूसरा किधर आ जाएगा, असेट में। ठीक है, फिर रुचा एंड जूली विड्रॉ फ्रॉम बिजनेस 3000 2000 रेस्पेक्टिवली फॉर द पर्सनल यूज़। तो एक, अब हम पार्टनर कैपिटल बना रहे हैं, इसीलिए पार्टनर कैपिटल के डेबिट में। ठीक है, और आएगा ट्रेडिंग के क्रेडिट में। फिर डेप्रिसिएशन का 2 इफेक्ट, माइनस फ्रॉम असेट्स और प्रॉफिट एंड लॉस का डेबिट, ये हमने देखा ही हुआ है। रिजर्व फॉर डाउटफुल डेट है 5%। ठीक है, एक तो इसको डेटर से माइनस कर देंगे हम लोग न्यू RDD को, और दूसरे को बैड डेब्ट्स में ऐड कर देंगे। फिर आउटस्टैंडिंग वेजेस से 800 रुपये तक वेजेस में ऐड कर देंगे, दूसरा हम किधर लिख देंगे, लाइबिलिटी में। ठीक है, और गुड्स ऑफ 6000 में परचेज ऑन क्रेडिट बट नो एंट्री वॉज फाउंड, यानी इसको हम क्या कहते हैं, अनरिकॉर्डेड परचेज, मैंने आपको पहले ही बताया हुआ है। तो एक तो ये ट्रेडिंग के डेबिट में यानी परचेज में ऐड कर देंगे, दूसरा इसको क्रेडिटर में ऐड कर देंगे। ठीक है, ये हो गया हमें टोटल 6 एडजस्टमेंट। अब इसके बाद हम पोस्टिंग के लिए सबसे पहले क्या करेंगे, फॉर्मेट बना लेंगे। तो आप लोग ट्रेडिंग अकाउंट बना लो, एक पेज का प्रॉफिट एंड लॉस हमेशा की तरह, और एक पेज की बैलेंस शीट। ठीक है, बैलेंस शीट से पहले या बैलेंस शीट के बाद आप पार्टनर कैपिटल अकाउंट भी बनाएंगे आज इस सब में।
ठीक है, जहाँ पे पार्टिकुलर्स होगा दोनों पार्टनर के नाम, फिर पर्टिकुलर दोनों पार्टनर्स के नाम, ठीक है। लेफ्ट वाले डेबिट, राइट वाला क्रेडिट। तो अगर 3 पार्टनर होंगे तो आपको 3 कॉलम बनाने पड़ेंगे अमाउंट के लिए, ठीक है। यहाँ पे 2 ही पार्टनर है तो मैंने 2 ही कॉलम बनाया, रुचा है जूली, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तो हम सबसे पहले, आपको पता है हमारा स्टाइल, हम सबसे पहले एडजस्टमेंट को सॉल्व कर लेते हैं, उसके बाद हम पोस्टिंग की तरफ जाते हैं, राइट। तो हम यहाँ पे अपना पैटर्न को कंटिन्यू रखेंगे। ये देखिए, सबसे पहले हमने क्लोथिंग स्टॉक के 2 इफेक्ट लिख लिए, ठीक है। ये हो गए ट्रेडिंग के क्रेडिट में और हो गया बैलेंस शीट के असेट में, ठीक है। उसके बाद हम जो है ट्रेडिंग अकाउंट में गुड्स विड्रॉन बाय पार्टनर, जो यहाँ पे गुड्स विड्रॉ किया था ड्राइंग्स वाली की एंट्री मार देंगे बाय गुड्स विड्रॉन बाय पार्टनर, दोनों पार्टनर का। और प्रॉफिट लॉस में, सॉरी, पार्टनर कैपिटल के डेबिट में लिखना है। हम लोग पिछले सम में या पिछले नॉर्मल सम थे जहाँ पे पार्टनर कैपिटल अकाउंट नहीं बना रहे थे, वहाँ पे हम इसको कैपिटल से माइनस कर रहे थे, अगर आपको याद होगा तो, ठीक है। अब हम इसको पार्टनर कैपिटल के डेबिट में लिख देंगे। फिर आता है बैलेंस शीट, ठीक है। तो मोटर वैन है, बैलेंस शीट में हमें मोटर वैन से डिप्रिसिएशन माइनस करना है, प्लांट एंड मशीनरी से डिप्रिसिएशन जो माइनस करना है, और इसको माइनस करके ले जाके कहाँ लिखना है, प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड में। ये होगा तीसरा एडजस्टमेंट, ठीक है। इसके बाद था न्यू आरडीडी वाला, तो अपना फिक्स ही है भाई, डेटर से न्यू आरडीडी माइनस कर लेंगे, तो हमने लिखा डेटर, उसमें से न्यू आरडीडी का अमाउंट जो था वो माइनस कर दिया, ठीक है। डेटर से न्यू आरडीडी माइनस करने के बाद इसको कहाँ ले जाएंगे दोस्तों, इसको ले जाएंगे प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में, कहाँ लिखेंगे, बैड डेब्ट्स में, ठीक है। तो इस तरीके से बैड डेब्ट्स हो जाएगा अपना, ये भी हो गया। उसके बाद नेक्स्ट जो है वो था वेजेस, आउटस्टैंडिंग वेजेस का। तो हम पहले वेजेस लिखेंगे 2800, उसमें ऐड करेंगे आउटस्टैंडिंग वेजेस 800 रुपया, टोटल हो जाएगा 3600। और इसको दूसरी तरफ ले जाकर कहाँ लिख देंगे, लाइबिलिटी में। ऊपर से कुछ लाइन छोड़नी, तो हमें कैपिटल अकाउंट के नंबर भी लिखने उसके अंदर, ठीक है। तो 1-2-3 लाइन छोड़ के वहाँ पे आप लिख दो आउटस्टैंडिंग वेजेस 800 रुपये। फिर इसके बाद आगे बढ़ेंगे, अनरिकॉर्डेड परचेज था अपना लास्ट वाला एडजस्टमेंट। तो उसको क्या करना था, परचेज में ऐड करना था, क्रेडिटर में ऐड करना था। तो ये हमने परचेज में ऐड कर लिया, ठीक है। और दूसरी तरफ इसको क्रेडिटर में ऐड कर लिया, ये हो गया दोनों तरफ से, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। तो ये अपने 6 एडजस्टमेंट हो गए। अब आपको पता है एडजस्टमेंट के बाद हमने क्या करना होता है, हमें पोस्टिंग करनी होती है। तो एक एक करके हम पोस्टिंग चालू करेंगे, ठीक है। सबसे पहले देखो, हमने लाइन से अगर हम लिख रहे हैं तो हमने परचेज वगैरह लिख ही दिए, जो जो चीज़ें हमने अभी तक नहीं लिखी हम सब उसी को पोस्ट करेंगे। जैसे कि ट्रेड एक्सपेंस नहीं लिखा हुआ था, ठीक है, उसको लिख दिया। उसके बाद सैलरीज को पोस्ट कर दिया 4500। फिर और इसे देखिए, ये वाली पोस्टिंग भी हमने कर ली है, ठीक है। उसके बाद हो गया एडवर्टाइजमेंट 4000 रुपया, 2 साल का था, 1 साल का एक्स्ट्रा 2000 रुपया भरा हुआ था, 2000 माइनस कर लेंगे। और लेकिन इसको याद रखना है कि इसको ले जाके एसेट में भी लिखना है हमें, तो हम एसेट में आके इसका दूसरा इफेक्ट दे देंगे। ये हिडन एडजस्टमेंट कहते हैं सर, प्रीपेड एडवर्टाइजमेंट 2000 रुपये, ठीक है। इसके बाद फिर हमने सेल्स लिखा, सेल्स में सेल रिटर्न के अमाउंट को जो है माइनस कर लिया। परचेज भी हमने ऑलरेडी रिकॉर्ड कर लिया था। उसके बाद ये वाले इफेक्ट लिख लीजिए, फ्री होल्ड प्रॉपर्टी वाली 23,000, ये भी लिख लिया हमने, ठीक है। फिर ऑफिस रेंट था 5000 रुपया, उसको भी लिख दिया, ठीक है। फिर देखिए बैलेंस शीट में एक पोस्टिंग थी, वो भी हमने कर ली। उसके बाद ये रहा आपका ओपनिंग स्टॉक, जो है ट्रेडिंग के डेबिट में लिखा हुआ है, ठीक है। उसके बाद जनरल एक्सपेंस है 2500 रुपीज़, ये भी हमने प्रॉफिट एंड के डेबिट में लिख देना है, ठीक है। उसके बाद ये देखिए बैलेंस शीट वाला एडजस्टमेंट जो है ये हमारे हो चुके हैं ऑलरेडी। अगर आप देखेंगे मोटर वैन है, प्लांट एंड मशीनरी, डेटर्स है, ठीक है, ये सब ऑलरेडी हो चुका है, तो इसीलिए हम इसको दोबारा रिपीट नहीं कर रहे हैं। फिर कोल गैस एंड फ्यूल लिख दिया 1000 रुपये आपने, ठीक है, ट्रेडिंग के डेबिट में। एज पर द क्वेश्चन लाइन वाइज जा रहा है। कैरेज इनवर्ड लिख दिया 800 रुपये आपने, ठीक है। उसके बाद कैरेज आउटवर्ड था 1300 रुपये, ये भी आपने लिख दिया प्रॉफिट एंड उसके डेबिट में। हम खाली पोस्टिंग करे जा रहे हैं, मतलब समझ रहे, क्वेश्चन में जो चीज़ लाइन में थी उसको लिख रहे हैं, लेकिन बैलेंस शीट की मैक्सिमम चीज़ें हम ऑलरेडी लिख चुके हैं। तो देखो बैलेंस शीट की मैक्सिमम चीज़ों को हम दोबारा रिपीट नहीं कर रहे हैं, ठीक है। फिर ड्राइंग्स भी हमने लिख दिया था, ठीक है। अब कैपिटल अकाउंट का ओपनिंग बैलेंस दिया हुआ है, देखिए कैपिटल क्रेडिट साइड में आपको मिलेगा 80,000 रुपया रूचा का, 40,000 रुपया जूली का। तो हमने लिख दिया बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 80,000 40,000, ठीक है। फिर उसके बाद ये देखिए बैलेंस शीट का, जैसे मैं बार बार बता रहा हूँ कि इसकी एडजस्टमेंट जो है वो ऑलरेडी हो चुकी है, तो इसको दोबारा पोस्ट नहीं करना है, ठीक है। क्रेडिटर्स वगैरह भी हम ऑलरेडी लिख चुके हैं। फिर आता है यहाँ पर ये देखिए, यहाँ पे भी मुझे लगता है ये हो ही चुका है, क्योंकि ट्रेडिंग अकाउंट की भी मैक्सिमम पोस्टिंग हमने कर ही लिया था, ठीक है। अनरिकॉर्डेड परचेज हो गया, सेल्स रिटर्न हो गया, ठीक है, कोल गैस फ्यूल, ये सब हमने ऑलरेडी लिख लिया हुआ है। ड्राइंग्स का भी हमने ऑलरेडी पोस्टिंग कर लिया है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर देखिए प्रॉफिट एंड लॉस में, तो मुझे लगता है प्रॉफिट एंड लॉस की भी पोस्टिंग्स हो चुकी है, ठीक है। तो इसको शायद दोबारा नहीं लिखना पड़ेगा हमें,
ये रहे बैलेंस शीट। बैलेंस शीट में बिल्स पेबल लिखना अपना रह गया था 12,000 रुपया, वो अपन ने लिख दिया बिल्स पेबल 12,000 लाइबिलिटी में, ठीक है। उसके बाद ये देखो ट्रेडिंग तो मेरे हिसाब से कंप्लीट हो ही चुका है, ठीक है। इसमें परचेज रिटर्न माइनस करना था, तो देखो परचेज था 48,500, उसमें अनरिकॉर्डेड परचेज 6,000 रुपये ऐड किया और परचेज रिटर्न का 6,000 रुपये माइनस कर दिया, तो बचा 48,000, ठीक है। क्रेडिट साइड में लिखा होता है ये। फिर यहाँ से हमें सारे अकाउंट क्लोज करने। प्रोसीजर वही जो मैंने आपको हमेशा हर वीडियो में बताया कि भाई ट्रेडिंग के डेबिट क्रेडिट दोनों का टोटल ले लो, बड़े वाले में से छोटे वाले नंबर को माइनस कर लो, ठीक है। जो बचेगा वो आपका ग्रॉस प्रॉफिट होगा। तो ट्रेडिंग के क्रेडिट का टोटल लिया 2,33,000, उसमें से डेबिट माइनस किया, जो बचेगा वो है 87,100, ठीक है। इसको हम कहते हैं ग्रॉस प्रॉफिट। इसको यहाँ से हम कहाँ ले जाएंगे, इसको हम यहाँ से ले जाएंगे प्रॉफिट एंड लॉस के क्रेडिट साइड में बाय ग्रॉस प्रॉफिट। प्रोसीजर यहाँ पे भी सेम होगा, डेबिट का भी टोटल लेंगे, क्रेडिट का भी टोटल लेंगे, बड़े वाले में से छोटे वाले नंबर को माइनस करेंगे। तो अब यहाँ पे देख सकते हैं क्रेडिट का टोटल है 87,100, इसमें से डेबिट वाला माइनस करो, जो बचेगा, ठीक है, जो डिफरेंस बचेगा वह 66,934, ठीक है। और इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं नेट प्रॉफिट। अब इसको हमें दोनों पार्टनर को बांट देना है, ठीक है। तो दोनों पार्टनर बांट दिया, रूचा में भी और जोली में भी, इनके रेशियो में जो भी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्वेश्चन में दिया हुआ था। अभी अपने को मिल गया नेट प्रॉफिट। इस नेट प्रॉफिट का क्या करना है, इस नेट प्रॉफिट को यहाँ से हर बार हम ले जाते थे लाइबिलिटी में, तो कि हमने पार्टनर कैपिटल अकाउंट नहीं बनाया था, ठीक है। लेकिन इस बार हमने पार्टनर कैपिटल अकाउंट बनाया हुआ है, ठीक है। तो इसको लाइबिलिटी में ले जाने के बजाय हम इसको कहाँ ले जाएंगे, हम इसको ले जाएंगे पार्टनर कैपिटल अकाउंट में। ये देखिए लिखा है यहाँ पे क्रेडिट साइड में बाय नेट प्रॉफिट, ठीक है। सेम तरीके से अकाउंट को क्लोज करेंगे पार्टनर कैपिटल को, ठीक है। बैलेंस शीट लास्ट में हमेशा टैली होती है। क्रेडिट का टोटल ले लेंगे, डेबिट का टोटल ले लेंगे, जाहिर सी बात है डेबिट के नंबर कम है, क्रेडिट में से डेबिट माइनस करेंगे, जो बचेगा, ठीक है, यहाँ पर उसे हम कहेंगे टू बैलेंस कैरिड डाउन, मतलब इतना कैपिटल जो है कंपनी में पार्टनर्स का बचा हुआ है, ठीक है। अब इस बैलेंस को हमें ले जाके लिखना है बैलेंस शीट के लायबिलिटी में। ये देखिए इस तरीके से, मतलब जो एडजस्टमेंट हम पहले दूसरे सम में जो भी चीज़ यहाँ पे लायबिलिटी में कैपिटल में कर रहे थे, बस उसको पार्टनर कैपिटल अकाउंट में करें। दैट इज द ओनली डिफरेंस इन मेकिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट, ठीक है। कैसे कर रहे हैं पार्टनर कैपिटल अकाउंट, प्रीवियस वीडियोस में आप जाके देखिए, हमने पूरा डिटेल में सीखा हुआ है कि पार्टनर कैपिटल अकाउंट कैसे बनाते हैं। अब हम यहाँ पे पोस्टिंग कर लिया हमने बैलेंस शीट की, देखो लायबिलिटी की भी टोटल ले लेंगे और असेट के भी टोटल ले लेंगे, दोनों तरफ की टोटल लिखिए सेम आ रही है 2,22,734। और जब दोनों की टोटल सेम आ गई, मतलब समझ जाए कि आपका सम जो है वो टैली हो चुका है, ठीक है। दोस्तों 15 मिनट के अंदर डिस्कस करके आपके सम टैली हो चुकी है, ठीक है। उम्मीद करता हूँ कि आपको समझा होगा, ठीक है। जब हम सॉल्व करते हैं तो बट ऑफ इट विल टेक टाइम, तो आप वीडियो को पॉज कीजिए, आराम से सॉल्व कीजिए, स्टेप बाय स्टेप हर स्टेप को फॉलो करिए, ठीक है। जो आपको डिस्कस करके दिया गया है, आपका सम 100% गारंटीड टैली होगा। इस सम में कोई भी प्रॉब्लम, कुछ भी इशू होगा तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में अपने रिव्यूज़ और फीडबैक को दे सकते हैं, ठीक है। अपने डाउट्स को भी पूछिए, उसका आंसर आपको ज़रूर दिया जाएगा। थैंक यू सो मच एवरीवन, ऑल द बेस्ट।